आज हम देखेंगे 20 मई से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को। उसी के अंतर्गत आज का पहला प्रश्न है कि कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट कौन सा होगा। तो ये ऑप्शन देखिए, यह कौन सा होगा। तो यह बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग होगा। अब यह कहाँ का लीग है, तो यह जर्मनी के एक प्रतिष्ठित फुटबॉल क्लब है, फुटबॉल लीग है। तो आप इसे जान सकते हैं कि बुंदेसलीगा है, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है संघीय लीग यानी कि फेडरल लीग। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान आरंभ किया है। तो अभी आप देख रहे होंगे मोबाइल में या इंटरनेट के माध्यम से या टीवी में कि जितने भी प्रवासी मजदूर हैं जो अपने घर की ओर लौट रहे हैं, उनके पास कईयों के पास चप्पल नहीं है, जूते नहीं है, तो वे काफ़ी उनको तकलीफ़ हो रही है पैदल आने में। तो यही एक थोड़ी सी मदद कह सकते हैं। तो यह किसके द्वारा किया गया है, तो मध्य प्रदेश के द्वारा। तो इसे आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का मैप आपको लगातार दिखाया जा रहा है और यहाँ के जितने भी नेशनल पार्क थे उसके बारे में भी डिटेल बताया गया था। अब चलिए यहाँ के एक नेशनल पार्क जिसको आपको याद रखना है, ये सारे बता दिया गया था। बांधवगढ़ फॉसिल्स जो था, कान्हा नेशनल पार्क, माधव, तो ये सारे आप जान सकते हैं। मांडला प्लांट फॉसिल्स नेशनल पार्क, पन्ना और पेंच। पन्ना के बारे में तो आपको पता होगा कि यह कहाँ मध्य प्रदेश में है, पेंच भी मध्य प्रदेश में है। साथ ही आपको ये भी जानना है, ये चलिए ये याद रखिएगा, ये पिछले बार नहीं बताया गया था कि कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क कहाँ है। तो कूनो नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है। तो ये आपको याद रखना है। ये तो आपको बताया ही गया था कि संजय नेशनल पार्क अगर बोले तो वे कहाँ हो जाएगा, मध्य प्रदेश। लेकिन संजय गांधी अगर उसमें जुड़ जाए, अर्थात गांधी जुड़ जाए उसमें, तो क्या बोलेंगे, वे कहाँ हो जाएगा, वे महाराष्ट्र में हो जाएगा। सतपुड़ा भी बताया गया था और वन विहार नेशनल पार्क भी। अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़े तो कहा जा रहा है कि भारत का कौन सा बैंक वीडियो के जरिए केवाईसी के तो नाम सुने होंगे आप, अपने कई बार आपने खुद बैंक में करवाया होगा, नो योर कस्टमर, तो को स्वीकार करने वाला पहला बैंक बन गया। तो यह वीडियो के माध्यम से होगा। तो यह किसके द्वारा किया गया, यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। यह कोटक महिंद्रा के द्वारा किया जा रहा है। यह इस प्रकार की जो पहल है। कल HDFC के बारे में बताया गया था कि जो HDFC है इसका फुल फॉर्म क्या था, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे ICICI, इसके बारे में भी फिर से इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब चलिए यहाँ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वह काफ़ी बार पूछा गया है, तो आपको बताना है कमेंट में कि जो नाबार्ड है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो नाबार्ड की आपको स्थापना बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है नाबार्ड एग्ज़ाम के पॉइंट से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने 7वां LCU युद्धपोत शामिल किया है, यह 7वां है। तो इसका नाम क्या दिया गया है, तो ऑप्शन देखिए इसमें INS LCU 75, यहाँ पे देखिए 57 L57, फिर सिर्फ यहाँ पे 57 है, या LCU L57। तो इसका नाम क्या दिया गया है, ऑप्शन आप देख सकते हैं, यह डी है, यानी कि LCU L57। आप देख सकते हैं यहाँ पे L57, ये हमारे जो नौसेना के सारे कर्मी हैं, ये देखिए यहाँ पे तैनात हैं इसी पे। तो चलिए ये आपको याद रखना है। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल जाने तो यहाँ पर बताया गया है कि लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप INLCU L57 को पोर्ट ब्लेयर, कहाँ से, तो पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार की राजधानी है, ने भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। इस युद्धपोत का निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। यह जो है मार्क 4 श्रेणी का है। तो यह भी आपको याद रखना है, प्रश्न में ही बताया गया था किस प्रकार का है, तो 7वां युद्धपोत है। अगला प्रश्न यहाँ पे कहा गया है कि किसने साइबर सुरक्षा स्टार्टअप के लिए हैक HAC की, आप देख सकते हैं, कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो यह किसके द्वारा किया गया है, ऑप्शन देखिए, ये ऑप्शन इसका हो जाएगा ए के द्वारा यह किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कर्नाटक के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी द्वारा डिजिटल दुनिया को डिजिटल करने के प्रयास हेतु यह जो हैक नामक ब्रांडेड द्वारा कार्यक्रम शुरू किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कहा गया है कि हाल ही में इनमें से किसके द्वारा क्रिकेट समिति
ने बॉल को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये इस प्रकार का प्रश्न आपको पहले भी बताया गया था कि ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि अगर लॉकडाउन खुलता है और क्रिकेट होता है तो वहाँ पे जो क्रिकेट बॉल है उसमें थूक नहीं लगाया जाएगा, पसीना नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि उसके माध्यम से भी जो कोविड-19 के वायरस है वह फैलता है। तो वो एक तरह से कह सकते हैं किसी देश लेवल पर था, लेकिन अब जो आईसीसी है इसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम कह सकते हैं कि उसे बैन कर दिया गया है कि अब मैच स्टार्ट होगा तो वहाँ पे थूक का यूज नहीं होगा। हालांकि एक बात चल रहा था कि एक मोम जैसा कोई पदार्थ बनाया जाएगा जिसके माध्यम से बॉल को चिकनाई दिया जा सकेगा, जिससे ग्रिपिंग आए और बॉल काफ़ी ज़्यादा स्विम हो, यानी कि बॉल ज़्यादा घूमे, जिससे बॉलर को काफ़ी ज़्यादा मदद मिले। तो ये आपको याद रखना है किसके द्वारा किया गया है, आईसीसी। अब चलिए आईसीसी के बारे में जान लेते हैं, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका जो स्टार्ट हुआ था तो ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से नहीं स्टार्ट किया गया था। इसको जब स्टार्ट किया गया था तो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के द्वारा स्टार्ट किया गया था। कब? तो 1909 में। उस समय जो कॉन्फ्रेंस था उसमें 3 देश शामिल थे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका। अब भी आपको वर्तमान में जानना है कि इसकी जो आईसीसी है इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। तो इसका हेड क्वार्टर यूएई के दुबई में है। इसको जो चेयरमैन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, शशांक मनोहर, एवं जो सीईओ हैं वे मनु साहनी हैं। इसके साथ ही ये सारी बात आपको यहाँ से रिलेट करके याद रखना है। अब चलिए आईसीसी के आपके बारे में बता दिया गया कि 1909 में इसका गठन हुआ। अब आपको बताना है कि बीसीसीआई का गठन कब हुआ था, ये बताना है। ये भारतीय क्रिकेट क्लब है तो इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पे देखिए, आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा निर्माण में एफडीआई जो फॉरेन डिसइन्वेस्टमेंट है उसके बारे में, इसका होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब चलिए हम थोड़ा जान लेते हैं कि जो एफडीआई है यह होता क्या है, थोड़ा इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। जो एफडीआई है किसी भी देश के द्वारा दूसरे कंपनी के देश में किया गया निवेश एफडीआई कहलाता है, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। इसके अंतर्गत हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे निवेश जो निवेशकों को, जो ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट है, जितने भी इन्वेस्टर हैं, दूसरे देश की उस कंपनी का प्रबंधन में कुछ हिस्सा हासिल हो जाता है। अर्थात कोई विदेशी कंपनी आई हमारे देश में, उसने हमारे देश का शेयर खरीद लिया किसी कंपनी का, और वो भी शेयर कम से कम कितना खरीदना पड़ता है तभी एफडीआई के अंतर्गत आता है। तो आमतौर पर यह माना जाता है कि कम से कम आपको 10% हिस्सा खरीदना ही है। तो विदेशी कंपनियां आकर जो किसी भी देश में जो है, मान लीजिए भारत में है, तो इस किसी कंपनी के 10% शेयर को खरीद लेगी तो वह एफडीआई के अंतर्गत आ जाएगी। तो आपको इससे याद रखना है एफडीआई के बारे में। तो यही पूछा जा रहा है कि आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा निर्माण में एफडीआई सीमा को प्रस्तावित सीमा क्या है। तो रक्षा विभाग में ऐसा किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। तो कितना कर दिया गया है? 74%। पहले कितना था? तो पहले 49% था, जिसे बढ़ाकर अभी क्या कर दिया गया है? 74% कर दिया गया। यहाँ पे देखिए इसके बारे में बताया गया है कि वित्त मंत्री के द्वारा घोषित प्रोत्साहन उपायों में से एक अपनी मेक इन इंडिया पहल के तहत रक्षा उत्पाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस स्वचालित मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 74% कर दिया गया। अगला प्रश्न यहाँ पे कहा गया है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो यह 16 मई को मनाया गया था। हर वर्ष यह मनाया जाता है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर साल 16 मई को एक शांतिपूर्वक रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि एक नई रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक दुनिया के जो पहला खरबपति होगा, यानी कि ट्रिलियनेयर, वह कौन बन जाएंगे? तो वे जेफ बेजोस बन जाएंगे। इसके बारे में तो आपको पता होगा, ये देख सकते हैं, यही है दुनिया के सबसे रईस आदमी माने जाते हैं। कौन है? जेफ बेजोस। इनकी किस लिए फेमस है? तो इन्हीं का कंपनी है अमेज़न। जो अमेज़न ई कॉमर्स कंपनी है, किनका है? इन्हीं का है। साथ ही में ही इनकी एक और कंपनी है, वो इसको भी फाउंडर हैं। तो अमेज़न के अलावा ये ब्लू ऑरिजिन के भी फाउंडर हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि यह किसके और फाउंडर है? ब्लू ऑरिजिन की। जो ब्लू ऑरिजिन है ये क्या है? तो अमेरिका की है, एक निजी कंपनी है। और किस प्रकार की कंपनी है? तो जो ब्लू ऑरिजिन है वो रॉकेट कंपनी है, यानी कि रॉकेट का निर्माण कार्य करती है। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे कहा गया कि हाल ही में किसे NAREDCO यानी कि
नारेडको के नए महानिदेशक बनाया गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे किसे बनाया गया है, राजेश गोयल को बनाया गया है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है ऑप्शन बी में क्या, रत्नाकर मतकरी। तो रत्नाकर मतकरी का भी हाल ही में निधन हो गया, ये भी आज ही का करंट अफेयर में था। ये लेखक थे, तो इनके बारे में भी आप याद रखिएगा। ये कौन से लेखक थे, तो मराठी लेखक थे। अखिल कुमार, अखिल कुमार के बारे में कल ही बताया गया था, कल या परसों की, या नाडा में चयनित हुए हैं फिर से। तो अखिल कुमार को भी याद रखिएगा, जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है उसमें चुने गए हैं। अंजुम मौदगिल के बारे में बताया गया था कि जो अंजुम मौदगिल है, इन्हें खेल रत्न के लिए नामित किया गया है। किन्हें, अंजुम मौदगिल को। अब आपको ये याद रखना है कि इन्हें जब नामित किया गया है तो इनका जो पेशा है, कौन सा खेल खेलते हैं, उससे रिलेट करके प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो अंजुम मौदगिल है वे कौन सा खेल खेलती हैं, तो ये आपका शूटिंग का कार्य करती है, शूटर है। ये कॉमनवेल्थ गेम में भी सिल्वर मेडल जीत चुके हैं, इसके अलावा अन्य कई गेम में भी। तो ऐसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि बताया गया था किन के बारे में, रत्नाकर मतकरी के बारे में। अब जो ये था उसका फुल फॉर्म देख लीजिए, यहाँ पे जो नारडेको बताया गया था उसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। इसी के जो अभी चेयरमैन कौन बने हैं, तो राजेश गोयल। अब चलिए, अब रिवीजन का समय आ गया है, कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। देखिए कितना आपको याद है, वीडियो को पॉज करके आप खुद से आंसर करिएगा। पहला है कि हाल ही में विक्टोरिया जलप्रपात को फिर से खोला गया है, यह किस नदी पर है। तो बताया गया था जो विक्टोरिया जलप्रपात है किस नदी पर है, तो आप देख सकते हैं यह जाम्बेजी नदी पर है। अगला देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू को 5वीं बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो यही है बेंजामिन नेतन्याहू। तो यह किस देश के बने हैं, तो यह इजराइल के। नेक्स्ट प्रश्न था कल का कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, यह कब मनाया जाता है, यह कब मनाया गया, तो 18 मई को मनाया गया था। क्या, तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस क्यों मनाया गया था, डिटेल बता दिया जा चुका है। इसका थीम एक बार फिर से देख लीजिए, इसका थीम क्या था, म्यूजियम्स फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। अगला प्रश्न था कि हाल ही में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया। तो यह कब मनाया गया, तो इससे आप देख सकते हैं यहाँ पे यह 17 मई को मनाया गया, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न कल का था कि हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम का कार्यकाल कितना रखा गया, तो इसका कार्यकाल 5 साल रखा गया। नेक्स्ट था कि हाल ही में बिस्लरी जो है उसने अपने प्रोडक्ट की होम डिलीवरी हेतु किसके साथ समझौता किया है, तो ये किसके साथ किया है, तो इसने देख सकते हैं यह जोमेटो के साथ किया है। अगला प्रश्न था कि HDFC के जुबैर इकबाल किस बैंक के नए MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक के। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली डैशबोर्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो यह किसके द्वारा, NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो था 2005 में आया था, उसी के द्वारा यह किया गया था। नेक्स्ट है कि जैकमा को किस ग्रुप के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिए हैं, तो जैकमा किससे दिए थे, कल ही बताया गया था। देखिए, तो ये सॉफ्ट बैंक जो कि जापान की एक कंपनी है उसी किससे। नेक्स्ट था कि किस देश ने हाल ही में सिंगयून 201 और 202 नाम के 2 उपग्रह लॉन्च किए हैं, तो ये देखिए किसके द्वारा किया गया, तो यह चाइना के द्वारा किया गया था। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। अगर लगा होगा कुछ कमी है तो आप इसमें डिसलाइक भी कर सकते हैं, ताकि अगले वीडियो में उसे सुधारा जा सके। धन्यवाद।